हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ 1 में। और ये वीडियो जो है वो साइंस के यानी कि विज्ञान की कक्षा 8वीं का पहले अध्याय का प्रश्न उत्तर है, जिसे मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने उस पूरे चैप्टर को समझाया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को इसके उत्तर लिखने में दिक्कत हो रहा था। तो मैंने क्या किया है, इसके उत्तर लिख के पूरे उसको भी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप इसे नोट भी कीजिए और साथ ही साथ इसे अच्छे से समझ भी लीजिए। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार है, कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। मतलब कोई वस्तु जितना ज़्यादा दूर स्थित रहेगा उतना ही वो हमें छोटा दिखाई देगा। इसकी तुलना आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, है ना। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका क्या अर्थ है? एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका अर्थ है 3.4 गुना 9.46 गुना 10 की घात में 12 किलोमीटर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1.46 गुना 10 की घात में 12 किलोमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद है, उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होने वाले तारे को आप कैसे खोजेंगे? तो उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता दिखाई देता है, इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे में स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई नहीं देता है, यानी कि ये अपना स्थिति नहीं बदलता है क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित है। फिर उसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। वे आकाशीय पिंड जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। तो इसमें है मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के पिंड के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इसे ग्रहिकाएं या क्षुद्र कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहिकाएं वे खंड हैं ग्रह के, वे खंड हैं जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। फिर उसके बाद देखिए, वह आकाशीय पिंड जिसकी लंबी चमकदार पूंछ होती है, धूमकेतु कहते हैं इसे। अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। इनका विशेष लक्षण है एक छोटा चमकदार शीर्ष और उसके पीछे लंबी पूंछ। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में ही रहती है। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समय अवधि के बाद बार बार प्रकट होते दिखाई देता है। टेली का धूमकेतु ऐसा ही धूमकेतु है जो 76 वर्ष में एक बार प्रकट होता है। इसे पिछली बार 1986 में देखा गया है, यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक बार ही इस धूमकेतु को देख पाएगा। फिर है उल्का और उल्का पिंड में अंतर। तो मैंने यहाँ पे देखिए उल्का और उल्का पिंड में अंतर लिखा हुआ है। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। उल्का पिंड बिना जले पिंड है ना। उल्का के ये बिना जले पिंड है और पृथ्वी पर ये नीचे गिर जाते हैं। उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुँचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाता है, जबकि ये क्या है, पृथ्वी पर बिना जले ही पहुँच जाता है। इन्हें टूटा तारा भी कहते हैं। इसका कोई विशेष नाम नहीं है। ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तारों की विशेष आकृति के समूह को खाली स्थान कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। फिर उसके बाद है, सबसे बड़ा ग्रह है वरुण। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है। फिर खाली स्थान तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देते हैं। मृग या ओरायन बोलते हैं इसको भी। इसके बाद है, सही विकल्प चुनिए। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम यानी कि जो प्लेटो ग्रह है उसको अब ग्रह की उपाधि नहीं दी गई है, तो अब टोटल 8 ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न 2 ग्रहों की कक्षाओं में, मंगल और बृहस्पति। निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? बुध के उपग्रह नहीं है। इनमें से कौन सा परिवार का सदस्य नहीं है? तारामंडल। फिर उसके बाद है, तारामंडल नहीं है, हेली जो है वो तारामंडल नहीं कहलाता है। फिर यहाँ पे देखिए ग्रहों के जो चित्र हैं हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, देख लीजिए। ध्रुव तारा इस ऊपर में है, ये बृहद सप्तऋषि तारा बोलते हैं इसको, है ना। फिर उसके बाद है देखिए मृग तारामंडल, या इसी को ओरायन भी बोलते हैं। एक मृग के जैसा दिखाई दे रहा है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फिर उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है? सूर्य एक खगोलीय पिंड है जो स्वयं ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य भी एक तारा ही है, यह पृथ्वी के अत्यधिक निकट है, अतः सूर्य हमें सबसे बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण यह अपना स्थान कभी भी बदलता नहीं है, यानी कि बदलते हुए हमें दिखाई नहीं देता है।
इस वजह से ये स्थिर प्रतीत होता है। शुक्र सूर्य के निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। क्यों? शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है क्योंकि शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसके घने बादलों युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को यानी कि 75% भाग को ये परावर्तित कर देता है। इस वजह से सबसे चमकीला दिखाई देता है। फिर सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए और उन्हें चित्र बनाए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये देखिए हमने चित्र में पूरा बना दिया है, इसे भी आप नोट कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए ध्रुव तारे को आप किस प्रकार पहचानेंगे। तो उत्तर दिशा में स्थिर एक तारा हमें प्रतीत होता स्थित दिखाई देगा, इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती। लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता रहा है। इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।